सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 4TV न्यूज का खास बुलेटिन में आपका मोहम्मद इरफान। कानपुर से शुरू हुआ आइलम मोहम्मद मुद्दा बरेली में बवाल का रूप ले लिया है। देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऐसे में मौलाना सज्जाद नोमानी ने बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा कि मुद्दों से भटकाने की साजिश है, ये प्रदर्शन सही नहीं है, इसे रोक दिया जाए। प्रख्यात इस्लामी विद्वान मौलाना सज्जाद नोमानी ने कानपुर के एक प्रोग्राम में कहा कि आइलम मोहम्मद सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं, हर शरीफ इंसान के दिल की आवाज़ है। इसे किसी को चिढ़ाने या भड़काने में न किया जाए। आइलम मोहम्मद के नाम पर प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। कुछ ताकतें हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत फैलाकर मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे सावधान रहने की आपको जरूरत है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि आइलम मोहम्मद का इजहार इस तरह होना चाहिए कि उसका नतीजा अच्छा निकले। कोई काम करने से पहले यह जरूर सोचे कि उसका नतीजा अच्छा है या नहीं। अगर नतीजा अच्छा है तो कदम आगे बढ़ाएं, वरना अपने आप को रोक लें। उन्होंने कहा कि मुल्क की अक्सरियत जुल्म को पसंद नहीं करती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगियों की मिसालों से बताया कि हमें अगर कोई गुस्सा दिलाए और हम गुस्से में आ जाए तो दुश्मन कामयाब हो गया और हम नाकाम। लेकिन अगर हमें कोई गुस्सा दिलाए और हम गुस्से में ना आए तो ये दुश्मन की नाकामी है। उन्होंने कहा कि पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत का सबूत अपने अमल से दें। उन्होंने कहा कि मुल्क का एजेंडा हिंदू मुस्लिम नफरत से हटकर महंगाई, बेरोजगारी, औरतों की सुरक्षा और शिक्षा है। कुछ ताकतें इससे ध्यान भटकाकर हिंदू मुस्लिम की तरफ इसे मोड़ना चाहती हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। मौलाना नोमानी ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 अक्टूबर को भारत बंद की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उलमा की जिम्मेदारी है कि वो नौजवान नस्ल की रहनुमाई करें, साथ ही उन्हें गलत रास्तों पर जाने से बचाएं, कुरान व पैगंबर इस्लाम के जीवन को जिंदगी बिताने का आधार बनाएं। कुछ लोगों ने यहाँ बने एक गेट को लेकर विरोध किया। इस गेट पर आइलम मोहम्मद लिखा बैनर भी था। दूसरे दिन इसी स्थान पर जुलूस के दौरान भंडारे का एक बैनर फट गया, जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया। 8 सितंबर को रावतपुर पुलिस के दरोगा पंकज शर्मा ने 8 नामजद और 10 से 15 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। तहरीर में साफ उल्लेख है कि मुकदमा परंपरा से हटकर बिना अनुमति गेट लगाने को लेकर किया गया था। वहीं मौलाना खालिद रशीद फरंगी ने मुसलमानों से हिंदू त्योहारों में बाधा न डालने की बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा कि हाल ही में 12 रबीउल महीने में सबने मोहब्बत का इजहार किया है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसे रोकने की सख्त जरूरत है। बता दें कि 26 सितंबर को बरेली में आइलम मोहम्मद मामले को लेकर बड़ा बवाल हुआ था। मेरी तमाम मुसलमानों से अपील है कि हर तरीके से अमन कायम रखें और इस वक्त हमारे हिंदू भाइयों के बड़े त्यौहार हैं, लिहाजा उसमें किसी किस्म की किसी को दिक्कत और परेशानी न हो, इस बात को यकीनी बनाना ज़रूरी है। और अभी रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में हम लोगों ने बड़े पैमाने पर 11 रबीउल अव्वल को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे किए और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। फिर 12 रबीउल अव्वल को मिलादुन नबी के मौके पर बड़े पैमाने पर पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे मुल्क में जुलूस निकाल कर हम लोगों ने हर तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया। लिहाजा अब जो ये एक नया ट्रेंड चला है, इसको रोकने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप मोहब्बत करते हैं तो अपने आला अखलाक का मुजाहरा करें, अपने आला और बेहतर से बेहतर कैरेक्टर और किरदार का मुजाहरा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के माने ये हैं कि आप अपने बच्चों को बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करें। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करना है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि किसी भी तरीके का कोई भी काम ऐसा ना किया जाए जिससे कि हमारे पड़ोसी को या किसी को भी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़े। इसीलिए इस बात की अपील की जाती है कि हर तरीके से अमन कायम रखना हमारे और आपकी जिम्मेदारी है। कुशीनगर जिले में अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रेम कुमार राय ने आज जनसुनवाई के दौरान 2 फर्जी बैनामा प्रकरणों की शिकायतों का संज्ञान लिया है। उन्होंने पीड़ितों के प्रार्थना पत्र का बारीकी से अवलोकन किया और कहा कि पहले मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, उसके बाद ही जरूरी कार्रवाई की जाएगी। रामपुर शाहाबाद में अवैध रूप से संचालित नवजीवन हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। बताते चले कि अस्पताल में ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत हो गई है। नाराज महिला के परिवार के लोगों ने नवजीवन हॉस्पिटल के डॉक्टर और संचालक के खिलाफ शाहाबाद थाने में तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कानपुर देहात के माती स्थित इको पार्क में मिशन शक्ति के 5वें चरण के तहत एक भव्य कन्या पूजन समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने 101 कन्याओं का विधि विधान से पूजन कर समाज को नारी शक्ति का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप
प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद 101 कन्याओं का पारंपरिक विधि से पूजन कर नारी शक्ति के सम्मान और सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। इस मौके पर मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं को सरकारी योजनाओं, आपातकालीन सेवाओं और महिला सुरक्षा से जुड़ी अनेक जानकारियां भी दी गयी। देखिए, मिशन शक्ति फेज 1 से शुरू हुआ था 17 में, और हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम नारी को सशक्त बनाएं, आधी आबादी हमारी सशक्त बने। तो इसको मुख्यमंत्री जी 5 तक ले गए हैं। हमारी नारी स्वस्थ रहे, साक्षरता उसके अंदर रहे, स्वरोजगार भी रहे, स्वास्थ्य उसका रहे और उस एक सशक्त उत्तर प्रदेश बनकर तैयार हो। 5 फेज में काम किया जा रहा है, जिसमें कि महिलाएं सशक्त बने, स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, स्वरोजगार रहे, आत्मबल से भरपूर रहे और साथ हमारी बेटियां पढ़ें। जो सारी योजनाएं हैं, सुमंगला योजना, बाल सेवा योजना, मातृ बंधन योजना, जो भी हमारी योजनाएं है, पेंशन की योजना, सारी हमारी योजनाओं का इम्प्लीमेंट हो, नारी को सशक्त बनाया जाए और स्वस्थ नारी रहेगी तो सशक्त परिवार रहेगा, सशक्त उत्तर प्रदेश रहेगा और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। इस विजन को तहत ध्यान में रखते हुए हम सभी लोगों ने एक प्रेरणा जो मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को दी है कि हमारी बहनें किसी भी तरह से कमजोर ना रहें, क्योंकि जब कोई कमजोर होता तभी सशक्त बनाने की बात होती है। कहीं ना कहीं महिलाओं को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वो सारी दिक्कतें अब हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने दूर कर दी हैं। अब उन्होंने सारी योजनाएं देकर, आत्मबल देकर, स्वरोजगार देकर और पुलिस प्रशासन को भी मिशन शक्ति 5 में पुलिस प्रशासन की विशेष जिम्मेदारी है कि बेटियों के साथ कोई अभद्रता ना हो, कहीं कोई छेड़छाड़ बलात्कार ना हो। इसके लिए हमारी पुलिस, हर थाने में महिला पुलिस की व्यवस्था है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारी पुलिस लगातार कार्य कर रही है। किस तरह संवर्धन किया गया? बेटियों को आगे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आत्म सुरक्षा की भावना से ओतप्रोत करते हुए बेटियों को ये कहा गया है कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी आए तो आप चुप ना रहें, अपनी आवाज़ जरूर उठाएं और सशक्त होकर बाहर निकल कर आएँ और अपने पैरों पर खड़ी हों, स्वावलंबी बने। इस बात के लिए बेटी को आज प्रेरित किया गया। बच्चों की पूजा की गई। देखिए, नवरात्र का पावन पर्व है और हम समझते हैं आज कालरात्रि सप्तम है, तो इसलिए हम लोगों ने कन्या, चूंकि नवरात्र का व्रत भी रहते हैं 2 दिन का, लगा कि इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक ईश्वरीय शक्ति विराजमान होती है, वही हम लोग को जीवित करती है और अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देती है। तो जो हमारी बेटियां हैं, अबोध हैं और छोटी हैं, उनके अंदर जो भोलापन है उसमें माँ देवी विराजमान है। इसलिए उनकी पूजा करके माँ आदिशक्ति दुर्गा को हम सभी लोगों ने पूजित करते हुए ये प्रार्थना की है कि हे माँ दुर्गा, जब भी संसार में दुख आए आप हमेशा ऐसे ही भक्तों की सहायता करते रहिएगा। ये देखिए कि मिशन शक्ति 5 की शुरुआत पूरे प्रदेश में हुई है। जनपद कानपुर देहात में भी हम लोग हर दिन मिशन शक्ति के तहत कोई ना कोई कार्यक्रम करते हैं। उसी की जागरूकता फैलाने के लिए शारदीय नवरात्रि में जिला पुलिस और प्रशासन की तरफ से कन्या पूजन, वृक्षारोपण और अवेयरनेस कैंपेन हमने चलाया गया था। इस पटल पे कई सारी महिलाएं आई थी अलग अलग ग्रामों से, चाहे वो पुलिस विभाग से हों या फिर ANM हो, आशा वर्कर हो, NRLM की वर्कर हो। उन सबको हमें एक मौका मिला सामूहिक तरीके से मिशन शक्ति के बारे में ब्रीफ किया, उसकी हेल्पलाइन किस तरह से उनको जागरूकता फैलानी है, किस तरह से सारी महिलाओं को ये समझाना है कि चाहे आपके साथ कुछ भी हो, कहीं भी हो, आप थाने पर महिला सहायता केंद्र में आ सकती हैं। इसके अलावा हमने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ड्रोन संबंधी भी सूचना का प्रचार किया। हमारे जनपद में ड्रोन से रिलेटेड कुछ कॉल्स 3 तारीख को आए थे, जिनके माध्यम से कॉलर से वार्ता की गई। उनसे जो वीडियो साझा हुए थे उनको हमने फोरेंसिक एनालिसिस उनका करवाया था और उस एनालिसिस में जो है ये निकल के आया था कि ये ड्रोन नहीं है, ये टिमटिमाती रोशनी है। तारा भी हो सकता है, कोई प्लेन भी हो सकती है, दूरतम कोई फंक्शन चल रहा है उसकी लाइट भी हो सकती है। तो इस मंच के माध्यम से हमने सभी को अवगत कराया कि यदि रात्रि में कोई रोशनी आप देखते हैं तो कृपया आप 112 पे कॉल करें, वहाँ पर भीड़ ना जमा करें, किसी इस तरह की घटना को किसी पे हाथ ना उठाएं। 112 पर कॉल करेंगे तो हमारी टीम त्वरित वहाँ पर पहुँचकर चेक करेगी कि सच्चाई क्या है। ये मैं आप लोगों के माध्यम से दोबारा ये कहना चाहूँगी कि जो वीडियोस हमें प्राप्त हुए थे उनसे ये पता चला कि कुछ फुटेज जो आपने 112 पे साझा की थी वो ड्रोन नहीं थे। तो कोई भी भ्रामक सूचना यदि कोई फैलाता है, यदि कोई शैतानी तत्व इस तरह के कॉल कराता है जिससे कि गाँव की भीड़ एक जगह इकट्ठा हो जाए, पीछे से कोई भैंस या बकरा चुरा ले, तो उन लोगों के खिलाफ हम लोग बहुत ही कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो प्लीज़ यही सारी बातें थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर में इन दिनों ड्रोन उड़ने की अफवाह चरम पर है। हर रात ड्रोन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। ऐसे में जौनपुर पुलिस ने अफवाह फैलाने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने मड़ियाओं थाना क्षेत्र के फुलवारी गांव से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास एक ऐसी पतंग बरामद हुई है जिसमें नीले रंग की LED लाइट लगी हुई थी। देखिए, पुलिस के पास प्राप्त विभिन्न सूचनाओं पर पुलिस द्वारा जब कार्रवाई की गई तो थाना मड़ियाओं अंतर्गत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो एक पतंग में LED की लाइट बैटरी के साथ जोड़ के उड़ा के अफवाह फैलाने की, दहशत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इन 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। उस पतंग को, LED लाइट को पकड़ा गया है। इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में एक खिलौना नुमा हेलीकॉप्टर जो रिमोट कंट्रोल से चलता है, पुलिस द्वारा उसे पकड़ा गया है। उस प्रकरण में भी अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम कार्रवाई की गई है। हमारे थाना खुटन अंतर्गत कुछ लोगों द्वारा ड्रोन का अफवाह फैलाकर वहां पर आए बिजली कर्मियों के साथ मारपीट की घटना कारित की गई थी, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस की टीमें लगातार सक्रिय हैं और प्रायः यह देखने में आ रहा है कि अफवाह फैलाने वाली चीज़ों का प्रयोग कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किया जा रहा है, जिनके विरुद्ध पुलिस सघनता से कार्रवाई कर रही है। हमारे मीडिया के सभी बंधुओं के माध्यम से यह मैसेज भेजने का हमारे जनपदीय पुलिस का प्रयास है कि कृपया किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और हमारे सभी क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी और 112 की गाड़ियाँ रात में 1 से 4 विशेष गश्त करते हुए भी हमारे सभी जनपद वासियों के साथ मिलकर इसमें लगी हुई हैं, ताकि कहीं पे भी किसी भी अफवाह से तत्काल डील किया जा सके। और सभी सोशल मीडिया यूज़र से भी ये अनुरोध है कि कृपया किसी भी अफवाह पे अनावश्यक विश्वास करते हुए उसे फॉरवर्ड न करें। देखिए, अभी तक ड्रोन की अफवाह फैलाने वाले प्रकरण व इस प्रकार के पतंग, खिलौने इत्यादि का प्रयोग करने वाले प्रकरण में पुलिस द्वारा 7 अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें कई गिरफ्तारियां की गई हैं। इसके साथ ही NH द्वारा भी बिना पुलिस के संज्ञान में डाले कुछ ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा था। उसमें NH के ड्रोन भी सीज किए गए थे। फिर बाद में उनको हिदायत देते हुए कि बिना पुलिस की अनुमति के ड्रोन का प्रयोग नहीं करेंगे, इस संबंध में भी उनको बताया गया है। जनपद में जितने प्राइवेट यूजर्स हैं जो बिना अनुमति ड्रोन संचालन कर रहे थे, उन सभी के ड्रोन की भी सत्यापन की गई है, शपथ पत्र भरवाया गया है और बिना अनुमति किसी भी वैवाहिक तथा अन्य कार्यक्रम में ड्रोन के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। और इसके साथ एहतियातन हमारी सभी टीमें रात में विशेष गश्त कर रही हैं, ताकि कहीं पे भी किसी प्रकार की अगर किसी के पास सूचना होती है या अफवाह के माध्यम से भी सूचना आती है तो तत्काल हमारी टीमें। 30 वर्षीय रंजीत का शव आम के बाग में लटका मिला, हत्या की आशंका। रामपुर जिले के थाना अजीम नगर क्षेत्र में खोद गांव में सोमवार को आम के बाग में 30 वर्षीय रंजीत का शव पेड़ से लटका मिलने पर सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया और मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। रोते बिलखते परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। क्या भाई साहब, क्या नाम है आपका? अरविंद। अरविंद भाई, ये बॉडी कहाँ मिली? ये बाग के पेड़ बाग में, यहाँ पे बाग पेड़ की बजा रहे हैं, इसमें बॉडी लटकी हुई मिली। तो अच्छा, फ़ोन आया था? लमसम 8-8 बजे टाइम पे फ़ोन आया था, तो आया था मैं यहाँ को। मेरे चाचा हैं ये, अच्छा। पापा के चचेरे भाई हैं। चचेरे भाई हैं। तो क्या कोई डिप्रेशन में थे क्या? कुछ भी नहीं, बाकी तो सब कुछ बढ़िया था, नॉर्मल था। 2 भाई हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। अभी फिलहाल में वो बढ़िया। कितनी उम्र थी इनकी? लगभग होगी 27-28। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? और खोद के क्या करते थे? कुछ नहीं, ठेला लगाते थे मंडी में। ठेले मेले लगाते थे। तो अब पुलिस आ गई थी? ये पुलिस आ गई थी, हम आए यहाँ पे पुलिस थी। कोई जांच वाँच कर रही है पुलिस में? अभी तो जांच बाज करिए पूरी, मतलब सब देखा भागी करिए। अभी पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे हैं। पोस्टमास्टर के लिए? अभी जांच पाँच देखेंगे, क्या कैमरे चेक कराएंगे। हाँ, कौन लाया, कैसे लाया? हाँ, किसके अंडर में था, कौन लेकर आया, कौन नहीं लेकर आया।